जय हिंद बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शब्द और उनका वर्गीकरण। शब्द क्या है, उनका वर्गीकरण क्या है। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ण और वर्णों से बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब जैसे ये चित्र देख रहे हो आप, तीनों चित्र पहचान रहे हो ये किस चीज़ के चित्र हैं। और इनके नीचे ये जो लिखे हुए वर्ण हैं, ना तो ये इनके नाम हैं और ना ही ये सार्थक रूप हैं। अब अगर हम इन्हें क्रम से लिखते हैं, सीरियल वाइज सही तरीके से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ण शब्द बन जाएगा। जैसे टमाटर, अनार और कमल, ये बन गए हमारे शब्द। टमाटर, अनार और कमल। अब वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण, ये जो हमारे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहले तो ध्वनियों का जो लिखा गया जो रूप होता है वो वर्ण कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर आप जानते ही हैं, अ अनार जिसको कहते हैं, अ अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी सी, इन्हें कहते हैं स्वर, जिन्हें मात्राएं भी कहते हैं। और व्यंजन होते हैं क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, ये सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो इन वर्ण को ही जब हम जोड़ते हैं कोई शब्द तो ये शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा, शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर, ये जो शब्द हैं, जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो ये पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, जब यही शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनके रूप में लिंग, वचन या कारक के कारण, मतलब इन सब के कारण, लिंग हो या वचन हो या कारक हो, इन सब के कारण परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब बदलाव होता है। तो उस परिवर्तित रूप को, जो बदला हुआ रूप होता है इनका, उसको पद कहते हैं। वह शब्द पद बन जाता है। जो ये बदला हुआ रूप है वो सब क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अब वर्ण तो आपको पता ही है कि वर्ण क्या है। हमारे वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण हमारी सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वर और व्यंजन में आती है। इसको आधे अक्षर में भी बदला जा सकता है। जैसे कहीं अक्कड़ हो गया, कक्कड़ हो गया, है ना। और मात्राओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये अनार हो गया, ये सब क्या है, अगर इन्हें छोटा छोटा बना दो तो ये अलग अलग कर दो तो ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और जब वर्ण मिल जाते हैं तो ये शब्द बन जाते हैं। और जब शब्द वाक्य का रूप ले लेता है, एक लाइन बन जाती है, तो सेंटेंस बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको पद कहते हैं। तो सब आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। तो हम आगे बताते हैं। अब आपको पता चल गया वर्ण क्या है और शब्द क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं शब्दों के, आगे है हमारा शब्दों के भेद। शब्दों के भेद ये कई आधारों पे होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। कई आधारों पे होते हैं। किस किस आधार पे होते हैं? उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब स्रोत, रचना, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कई आधार पर होते हैं। कई
बताया ना मैंने, उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब स्रोत, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति क्या है, स्रोत क्या है, उत्पत्ति भी आ सकती है, स्रोत भी आ सकता है। तो उत्पत्ति है शब्द कहाँ से जन्मा, कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया। रचना के आधार पर है शब्द कैसे बना, और अर्थ के आधार पर है शब्द क्या अर्थ बता रहा है, जो हमारा शब्द है उसका अर्थ क्या है। इसमें हम वर्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। अब उत्पत्ति मतलब किसी चीज की तरक्की, मतलब कहीं से आई हुई चीज तरक्की। अब कहाँ से जन्मा, तत्सम, इसके कौन कौन से रूप हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और सकर। रचना, शब्द कैसे बना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब अर्थ जो इसका है कि शब्द क्या अर्थ बता रहा है, वो हमें किस में पता चलेगा, एकार्थी, अनेकार्थी। एकार्थी मतलब एक शब्द, अनेकार्थी काफी सारे, अनेक, पर्यायवाची और विलोम शब्द, इनसे हमें अर्थ पता चलेगा शब्द का। आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है, विकारी और अविकारी। विकारी में आते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के नाम पर आते हैं हमारे क्रिया विशेषण, योजक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। अब ये शब्द हमारे हो गए शब्द और उनका वर्गीकरण। अब हमने इसके वर्गीकरण के भेद भी, शब्दों के भेद भी सीख लिए हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं और किस आधार पर होते हैं इनके भेद। अब उन भेदों के जो पॉइंट्स हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं आशा करूंगी बच्चों आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसलिए आगे की क्लास अगली बार। बाय बाय।